अब रिसेंटली मैंने ना एक ना नफ्स के ऊपर सीरीज़ बनाई, उसके अंदर हमने ना डिटेल में डिस्कस किया नफ्स को कि नफ्स एक्चुअली है क्या, उसके हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की, ब्ला ब्ला हम चलते गए वीडियोज़ लेके ना। तो बेसिकली उसके ऊपर व्यूज़ तो नहीं आया, पर जिन 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 लोगों ने उस वीडियोज़ को देखा ना, एंड लिटरली इंस्टा के ऊपर जिन्होंने देखा, फेसबुक के ऊपर जिन्होंने देखा, उनके बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। दे जस्ट लाइक कि हम अपने नफ्स को समझ कर थोड़ा बहुत एक्टिव साइड, गिल्टी साइड, उसके बाद जो हमारा आता था टीजिंग और सेटिस्फैक्शन के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं किए थे सही से, तो सेटिस्फैक्शन को मैं ना थोड़ा सा अब क्लियर करता हूँ। तो सेटिस्फैक्शन सेल्फ इज़ समथिंग लाइक कि ना तुम ना सेटिस्फाई हो किसी एक चीज़ से। लाइक मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये मैंने एक कैमरा बाय किया, कैमरा बाय करने के बाद उसकी जो फोटेज है ना, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, तो ये मेरी सेटिस्फैक्शन सेल्फ बन गई उस कैमरे को लेकर, राइट। अब इसी तरह से हमारी सेटिस्फैक्शन सेल्फ ना हर किसी एक चीज़ को लेके बनती है जिसको तुम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हो या डेली बेसिस से उस चीज़ के पास जाते हो। अब एक बंदा ना 5 टाइम नमाज़ पढ़ेगा ना, तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाएगा। ये जस्ट लाइक वो सुकून से नींद आ जाएगी, उसको अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस होने लग जाएगी। अब यही चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना, सेटिस्फैक्शन सेल्फ को पाने के लिए ना हमारा ना गॉड के ऊपर बिलीव लाजमी होना चाहिए। गॉड के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग ना अपने आप अंदर सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन फील समथिंग लाइक मेरा कोई काम है नहीं हो रहा, मुझे सेटिस्फैक्शन रखनी है अपने अंदर, मुझे तवक्कुल रखना है, मुझे अपने जिसने मुझे इतना बड़ा किया है अभी तक, मुझे उसके ऊपर बिलीव्स रखने हैं, ये काम मेरा हो जाएगा। इस तरह करके अगर हम सेटिस्फैक्शन को देखते हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग एंड तुम्हारे चीज़ें चलती रहती हैं। ऑन द अदर हैंड एक डार्क साइड है सेटिस्फैक्शन सेल्फ की, जो बहुत से लोगों के अंदर पाई जाने लगी है कि दे जस्ट लाइक कि एफर्ट्स नहीं करनी, सेटिस्फैक्शन सेल्फ के अंदर पहले चले जाते हैं। हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक बंदा है झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है एंड ना उसके पास खाने के लिए कुछ है ना कुछ भी नहीं है, दे जस्ट थिंक कि आई एम सेटिस्फाइड, दुनिया एक मुसाफिर खाना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बस 3-4 दिन गुजारना, नथिंग ब्रो नथिंग। चिड़िया को भी अपने घोंसले से निकलना पड़ता है, दे जस्ट नीड टू डू एफर्ट्स टू फुलफिल देयर नीड्स, राइट। यही चीज़ है कि आपको भी एफर्ट्स करनी लाजमी है, जो बंदा इंसान एफर्ट नहीं ना करता है, जो सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई ऑन द अदर हैंड के ये सोचने लगता है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, ब्ला ब्ला, और अपनी ज़िंदगी को लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, ना तबलीग कर रहा है, ना अल्लाह की तरफ बुला रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो एक झोंपड़ी में बैठा हुआ साइड में, जस्ट लाइक अ जानवर, लाइक तुम एक जानवर हो ब्रदर, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड, राइट। इसका पूरी मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकता हूँ, यू विल बी रिप्लेस, पूरी इसके ऊपर ना एक सीरीज़ बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर मैं रेफरेंसेस के साथ हर चीज़ को ना यहाँ करूँगा तुम्हारे सामने। तो एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन हमारी जो है ना नफ्स है मुतमइन्ना हुआ पे है, मैं खुश हूँ। तुम्हारी एफर्ट्स लाजमी है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मिसाल देता हूँ, डॉक्टर इसरार की, उसने अपनी सेटिस्फैक्शन सेल्फ जो थी उसकी क्या थी, उसके बाद ना कोई जायदाद थी ना कुछ थी, एक थोड़ा सा घर था, उसने उसको बेच के 3 क्वार्टर ले लिया अपने तीनों बेटे के लिए, और जो खर्चा पानी था उसके बेटे उसको देते थे, एंड जस्ट उसके पास यही कुल कायनात उसकी थी, पर वो इसमें सेटिस्फाई था। ऑन द अदर हैंड उसकी एफर्ट्स तुम देखो, अगर वो अपनी एफर्ट्स को बेचता वो कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता था, राइट। तो उसने एफर्ट्स की दीन के लिए, उसने एफर्ट्स की, एंड उसने फिर कहा दुनिया मुसाफिर खाना है, राइट। जब एक चीज़ तुम्हारे हाथ में होती है ना, लाइक मैं मिलियंस कमा सकता हूँ इस टाइम पे, मैं बिलियंस कमा सकता हूँ, मैं उस चीज़ को ठुकरा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया मुसाफिर खाना है, जब ये चीज़ समझ आती है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं हमारे बहुत प्यारे भाई माशाल्लाह मोहम्मद मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, राइट। उनके पास कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो आज मोनेटाइज करें महीने के 50 लाख उसके अकाउंट में जाएगा, राइट, जाएगा, लाजमी जाएगा। उसके बाद वो ये तो यूट्यूब एड रेवेन्यू, उसके बाद वो करे प्रमोशन स्टार्ट कर दे, स्पॉन्सरशिप स्टार्ट कर दे, दे जस्ट अर्न लाइक 2 दिन खो के उसके कहीं नहीं गए, राइट। तो वहीं पर वो बंदा उन चीज़ों को ठुकरा कर बैठा हुआ है। अभी तक उसके बाद बाइक है, सुजुकी है, यामा आ गया, दे जस्ट लाइक अगर वो ही बंदा ये चीज़ों को कर ले तो कितना पैसा कर ले, हम उस डाल ले, हर चीज़ उसके घर के बाहर खड़ी हो, बट उसकी सेल्फ जो है ना सेटिस्फाइड है उसके अंदर जो भी उसके पास है, राइट। पर उसके पास ऑप्शन भी है कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, तो उसने उन चीज़ों को ठुकराया है। एक्चुअली दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन डू, यू कैन जस्ट अपनी सेटिस्फैक्शन सेल्फ को तुम लोग ना सेटिस्फाई करते हो। दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन सेल्फ, कि जो भी मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ,
राइट। मेरा तवक्कुल अल्लाह पे है, मुझे और मिल जाएगा, राइट। दिस इज़ हाउ एक्चुअली वर्क्स। मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरे पास जो चीज़ें हैं, मेरे पास जो है हालात वाक़यात हैं, उसके अंदर मैं सेटिस्फाइड हूँ। ऑन द अदर हैंड एक बंदा एफर्ट ही नहीं कर रहा और वो कह रहा है मैं सेटिस्फाई। तुम सेटिस्फाई हो, तुम सुस्त और काहिल हो। तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम दुनिया पे एक जानवर के मानंद हो जो आया है, दुनिया गुजारेगा, कुछ मिल गया तो बच्चे पैदा किए, खाया पिया और उड़ गया दुनिया से। तुम उस जानवर के मानंद हो, हैवान से भी बदतर हो तुम। तुम्हें तो अल्लाह ने ये बोला है कुरान में। तो जो बंदा अपने दीन की तबलीग में लगा हुआ होता है, जो बंदे के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, राइट, कि एक तरफ चलेगा पैसे ही पैसा, एक तरफ चलेगा इज़्ज़त तो मिलेगी और पैसा भी मिल जाएगा, पर ज़लालत भी होगी। इस तरह करके 3-4 रास्ते तुम निकालो, पर एक रास्ता एक ऐसा, दुनिया भी ठुकराएगी और इज़्ज़त मिलेगी पर बहुत टाइम बाद जाके मिलेगी। दुनिया ठुकराती रहेगी, पैसा भी मिले या ना मिले कोई पता नहीं, राइट। अगर तुम उन 2 रास्तों को ठुकरा के अल्लाह के रास्ते पे चलते हो ना, जहाँ पर तुम्हारे पास आखिरत के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, जहाँ पर तुम्हें पता है मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड जो भी मेरे पास है, बट मुझे आखिरत में बहुत कुछ चाहिए। मुझे एक घर भी चाहिए, मुझे जन्नतों में बड़े बड़े बाग भी चाहिए, मुझे बहुत चीज़ें चाहिए, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ जो मैं अपने अमाल आगे भेज रहा हूँ। अब इसके अंदर तुम ये भी देख सकते हो कि मैंने आज सदका किया, मैंने किसी को बताया नहीं, मुझे खाली पता है, राइट। मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने आगे एक अच्छा माल भेजा तो मेरे अंदर ना एक इत्मीनान आ जाएगा। एंड इसी तरह मैंने आज इशा की नमाज़ पढ़ी, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, मेरे अंदर एक इत्मीनान आ गया, मुझे नींद अच्छी आ गई। मैं सुबह उठा फजर में, मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। मैंने कोई अच्छा काम किया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। दिस इज़ हाउ एक्चुअली यू कैन से कि मैं सेटिस्फाई हूँ, ये मेरी सेटिस्फेक्शन सेल्फ है। मैंने एक इंसान के ऊपर थोड़ा सा उसको तब्लीग किया, उसके ऊपर काम किया, उसको कुछ बताया, तो उसने मेरी बदावत कबूल कर ली। मुझे उससे इत्मीनान आ गया कि मैं इस बंदे को लाऊंगा, अब ये और जितने बंदे लाएगा वो मेरी तरफ आएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने किसी एक बंदे को रोज़गार लगा के दे दिया, मुझे उससे इत्मीनान आ गया, वो बंदा जितना कमाएगा अपनी फैमिली को फीड करेगा, वहाँ से मैं सेटिस्फाई हूँ। दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। ये है वो चीज़ें एक्चुअली जो हमें सेटिस्फाई करते हैं। बट इस सेटिस्फैक्शन के लिए ना हमारी सारी सेल्फ जो हमने पहले हमारे पास हैं एक्टिव, गिल्टी और टीजिंग, ये हमारी ना सही से होनी चाहिए। अब तुम कहते हो तुम्हें एक टीजिंग सेल्फ तुम्हें रोज़ाना आके मार रही है, राइट। तुम नहीं उठ रहे रात को तहज्जुद के लिए, तुम्हें टीजिंग सेल्फ मारे जा रही है, बट तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले फेल कर रहे हो, लाइक पैसे दे दिए किसी को, किसी का रोज़गार लगा दिया और ख़ाली तबलीग किए जा रहे हो, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे और अपनी उन सेल्फ के साथ ना सही से लॉयल नहीं हो, पर सेटिस्फेक्शन के लिए ये अमल कर रहे हो, तो ये एक वक्ती सेटिस्फेक्शन होगी तुम्हारे लिए। एंड बस यही होगा। बाकी जब तुम फिर अकेले में जाओगे तो मेरी टीचिंग सेल्फ कुत्ते की तरह मारेगी। अब एक बंदा कितना ही वो होगा ना कि मैंने दुनिया में अभी तक कोई गुनाह नहीं किया और जितना गुनाह किया उसे तौबा कर लिया, और जो मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी उसके अंदर मैं सदका दे रहा हूँ, अपने तमाम जिधर भी मैंने बुराइयाँ जिनके साथ की हुई थी मैं उनको फिक्स कर रहा हूँ। मैं अपनी जो गिल्ड सेल्फ है, मैं अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा हूँ लोगों के साथ जिनके साथ मैंने बुरा किया हुआ था। एक्टिव सेल्फ के मजबूर होते हुए नफ्स है हमारा, राइट। तो मैं उनके साथ अच्छाइयाँ कर रहा हूँ, अच्छाइयाँ करने के बाद मैं अपनी गिल्ड जहाँ जहाँ आ रही है उनको चीज़ों को फिक्स किए जा रहा हूँ। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँ बेवा, जितना भी मुझे मिल रहा है मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले रहा हूँ, बाकी मैं दे रहा हूँ रास्तों में, सही है। अब मेरे यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई क्लियर। कोई सारी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, 3 की तबलीग कर रहा हूँ, वहाँ पर ऑन द अदर हैंड जानवरों को खाना दे रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड मैं सदका दे रहा हूँ, मैं लोगों को बाँट रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा हूँ जितना मेरे मुझे तक में हो सके। अगर जहाद भी आया तो मैं जहाद भी करूँ, राइट। अब यहाँ पर तुम्हारे जो सारे अमाल हैं वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, तुम्हारे सारे नेकियां हैं, राइट। अब यहाँ पर तुम रात को जब सोओगे कितने हल्के हो गए, थिंक अबाउट, तुम्हारे पास कोई जुर्म ही नहीं तुमने किया हुआ है, मुझे जस्ट लाइक यार यार अल्लाह अभी उठा ले मुझे जन्नत में फेंक दे। दिस इज़ हाउ, दिस इज़ एक्चुअली द सेटिस्फेक्शन लेवल, दिस इज़ द सेटिस्फेक्शन। उसके अंदर ये होगा कि जब तुम इस कंडीशन में जाते हो ना तो तुम इतने ज़्यादा गोड ओरिएंटेड हो जाते हो ना कि कोई तुम्हें पत्थर भी मारेगा ना, कोई तुम्हें पत्थर भी लग गया आके, तो तुम पत्थर फेंकने वाले पे तुम पे गुस्सा नहीं आता, ये तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हो, अल्लाह कुछ गलत किया मैंने, तुम सोचने लग जाते हो, तुम अपनी पिछली ज़िंदगी को खंगालने लग जाते हो या कुछ गलत किया जिसकी वजह से मुझे पत्थर लगा। क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है एक के ना
मोमिन को हम कोई भी तकलीफ़ देते हैं ना, उससे उसके गुनाह झड़ते हैं। तो दिस हाउ, तो तुम्हें खुश नसीब होना चाहिए यार। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ बीमार हो रहे हो या तुम्हारे साथ कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, तुम्हें खुश नसीब फील करना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। अगर तुम लोग सेटिस्फेक्शन लेवल तक जाना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि एक झोंपड़ी के अंदर बैठ के बगैर एफर्टलेस वाला इंसान जो एक हैवान के मानिंद है, बच्चे पैदा किए, खाना वाना खाया एंड दे जस्ट गो फ्रॉम दिस प्लानट। ऐसा नहीं बनना कभी भी। हमेशा अपने अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एफर्ट्स को लाजमी रखना। और हमारे पास एक सूरह शम्स में अल्लाह ने 11 किस्में कही हैं। 11 किस्मों के अंदर जन्नत दोज़ख की कसम, उसके बाद ज़मीन आसमान की कसम, दुनिया और आखिरत की कसम। इन सब की कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया। कद अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया ना, जिसने काबू पा लिया, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को समझ लिया कि कहाँ पर मुझे ट्रिगर करता है, कहाँ पर मैं गिरता हूँ, कहाँ पर मैं इससे बच सकता हूँ, मेरा गिल्ट आया, मैंने जाके सॉर्ट आउट किया। तो ये बहुत प्यारी चीज़ थी जो मैंने इस आयत के तहत एक पूरी सीरीज़ बनाई तुम लोगों के लिए। तुम लोग इसको समझो ताकि तुम लोग अपने नफ्स को समझो। जितना मेरे अंदर नॉलेज था, जितना मैंने लर्न किया तो उसके हिसाब से मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई। एंड आई होप कि तुम्हें अपने नफ्स को समझने में आसानी हुई होगी। एंड आई रियली वांट कि तुम इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं, मुझे इसका जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे अल्लाह से चाहिए, क्योंकि मैंने इस आयत के तहत ये पूरी सीरीज़ बनाई है। और मेरी जो अंदर की अंदर की जो मेरी फीलिंग्स थी ना, अंदर की जो मेरी नीयत थी, वो बस यही थी कि मैं एक पैगाम जो मुझे आया है आगे पहुंचा दूं। तो मैंने इसको क्लियर किया। एंड जो आयत थी ये वाली कद अफ़लह मन ज़क्का, लिटरली मैंने जब ये पढ़ी थी ना फर्स्ट टाइम, मुझे रोना आ गया था। तो दिस इज़ वीडियो, तुम लोग भी जाके इसकी तफसीर करो, तर्जुमा करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। एंड यहाँ पर इसका एंड हुआ, और जो नेक्स्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि दूसरी सीरीज़ भी तुम लोग मिल सके। अल्लाह हाफिज़।